हेलो पिला माने आज एबे साइंस 2 रो सेकंड चैप्टर जहार ना हला शोषण जाको इंग्लिश रे रेस्पिरेशन कहते। आज ये सेकंड चैप्टर के हमें डिस्कशन करिबा किंतु तमानकु मोर काइंड इनफॉरमेशन जे तमाने संपूर्ण एपिसोड को फास्ट रु लास्ट जाके देखुन खूब कम समय देखि के व्हाट्सएप रे बंद कर दोछ वीडियो को संपूर्ण देखिया को चेष्टा करिवो। एवं द्वितीय कथा होची तबे यदि संपूर्ण देखिवो वीडियोटा को ताहले किछि ना किछि तमरो कांसेप्ट बा आईडिया आसीबो तेणु तबे संपूर्ण देखिया को चेष्टा करिवो। जेमति कि गोटे घांटिया तरकारी रे विभिन्न प्रकार पनिपरिया पड़ी थाए आमे खाली सारू टिके खाई देई कि घांटिया तरकारी भलो होइछि बोली आमे कहि परिया नाही कारण ता देरे कंदमूल भी थाए ता देरे कंचा कदली रो मध्य रही थाए एवं ता देरे खंबा आलू मध्य थाए तेणु सब प्रकार जिंस को आमे खाइला परे आमे तार स्वादटा अनुभव करिवा। ठीक अछि ताले वर्तमान आमे देखिबा एई श्वसन प्रक्रिया टी कोन वर्तमान आमे जानिबा। ताले श्वसन प्रक्रिया जेमति जीवर शरीर रे विभिन्न प्रकार प्रक्रिया चली थाए जेमिति कि तमरो पोषण प्रक्रिया रक्त संचालन प्रक्रिया रेचन प्रक्रिया एवं श्वसन प्रक्रिया। तेणु एथुरु श्वसन प्रक्रिया टी होचे अन्यतम एवं ए श्वसन प्रक्रिया द्वारा कोन हुए ना श्वसन प्रक्रिया द्वारा खाद्य रु हमकु शक्ति मिले खाद्य रु शक्ति मिले। ठीक अछि ताले पिला माने वर्तमान हमें टिके फास्ट चैप्टर ऊपर को जीवा जो पोषण प्रक्रिया तुम माने पढ़ीथिलो जे पोषण प्रक्रिया द्वारा कोन पढ़ीथिलो ना जे प्रक्रिया द्वारा खाद्य रु पोषक उत्पन्न होए ताको पोषण प्रक्रिया कहा जाय। ताले हमें सेही प्रक्रिया रे पढ़ीथिले जे किपरि भाबरे खाद्य रु विभिन्न प्रकार पोषक मिले। ताले वर्तमान देखिबा हमर खाद्य रे 6 प्रकार उपादान खाद्य रे रही थाए से उपादान गुडी को वर्तमान हमें देखिबा। ताले प्रथम हैला श्वेतसार श्वेतसार दुई है पुष्टिसार तीन है स्नेहसार चार है जीवसार पांच है धातुसार छ है जल। ताले तमाने ए जो खाद्य रे थिबा 6 प्रकार उपादान कथा तमे पूर्व विषय रे पढ़ीछ एवं ए जो 6 प्रकार पोषक रु ए 3 प्रकार पोषक जहाकू जाउची श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार ए जो 3 प्रकार पोषक ये साधारणतः क्षुद्रांत रे रहिता एवं क्षुद्रांत रु रक्त कोशिका द्वारा यह अवशोषित होई पारे नाही कारण यार आकार बड़ थाए किंतु रेस्ट जो 3टी रहिला जीवसार धातुसार और जल या सहज रे रक्त कोशिका द्वारा अवशोषित होई रक्त रे प्रवाहित हुए। ताले वर्तमान देखिबा ए जो 3टी श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार ए जो 3टी पोषक जहा अधिक सरलतर होबार आवश्यकता रही थाए एवं ए जो 3टी खाद्यर सरलीकरण मध्य होई थाए एवं ए खाद्य 3टी को सरलीकरण करिया पई एंजाइम रे आवश्यकता है एवं से एंजाइम साधारणतः अग्नाशय रु निर्गत होई थाए। ताले अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाए कारण अग्नाशय रु विभिन्न प्रकार अग्नाशय रस झरिबा सह एथुरु इंसुलिन मध्य झरि थाए। ताले देखिबा अग्नाशय रस रे की एंजाइम मान अछि जो एंजाइम गुडी को ए खाद्य पदार्थ को सरलीकरण करिवारे सहायता करे। प्रथमे देखिबा श्वेतसार श्वेतसार साधारणतः आमिलेज उपस्थिति रे यह विघटित होई एथुरु मिले ग्लूकोज। सही परी पुष्टिसार युक्त खाद्य पेप्सिन एंजाइम संस्पर्श रे यह विघटित होई एथुरु मिले एमिनो अम्ल से भली स्नेहसार युक्त खाद्य लाइपेज एंजाइम उपस्थिति रे भागी एथुरु मिले फैटी एसिड। ताले वर्तमान हमें देखिले जे ए जो एंजाइम गुडी को साधारणतः अग्नाशय रु निःसृत होता है बा अग्नाशय रु एंजाइम गुडी को उपस्थिति रे श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार
और अधिक सरलतर होता है जहा फल कि हमर रक्त कोशिक मध्य देई यह सहजरे रक्त मध्य को जाई थाए। ताले वर्तमान देखिबा जे ए जो एंजाइम गुडी को कोन फर्स्ट क्वेश्चन हम मन रासी जे एंजाइम गुडी को कोन जे एंजाइम गुडी को होची गोटे गोटे जैव त्वरक बा बायो कैटालिस्ट ताको कहा जाय। जैव त्वरक माने जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को त्वरान्वित करथाय तेणु ताको जैव त्वरक कहा जाय। तेणु ए एंजाइम गुडी को साधारणतः पुष्टिसार रे तयारी एवं ए एंजाइम गुडी को रासायनिक प्रतिक्रिया संपादित हैला परे पुणी तार पूर्व अवस्था को से फेरी आसे अर्थात तार कोनोसी लीन हुए नाही। ठीक अछि ताले वर्तमान आमे पढिबा ए जो श्वेतसार रु ग्लूकोज उत्पन्न होची आमे वर्तमान ए विषय रे पढिबा जहा को शोषण प्रक्रिया रे आमे ताको डेफिनेशन आकारे कहि परिबा। ठीक अछि ताले शोषण प्रक्रिया कहा कोनती ना जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा खाद्य रु हमको शक्ति मिले ताहाको कहा जाय शोषण प्रक्रिया। ठीक अछि ताले वर्तमान शोषण प्रक्रिया को अधिक आगेवा पूर्वरु वर्तमान शोषण प्रक्रिया ऊपर मु तुमको 5टी प्रश्न डाकुची बा 5टी प्रश्न कहूची से 5टी प्रश्न तुम सुंदर भाबरे सुनो। ताले प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 जे अम्लजान एवं अंगारकाम्लर आदान प्रदान शरीर भीतर किपरि घटी थाए। ताले आमे तो प्रश्वास बाट अम्लजान गैस ग्रहण करूचे एवं निश्वास बाट अंगारकाम्ल गैस त्याग करूचे। ताले ए जो अम्लजान एवं अंगारकाम्ल गैस रा आदान प्रदान काहे की होई थाए एवं यहा किपरि होई थाए। द्वितीय क्वेश्चन नंबर 2 रे आमे देखिबा जे आमे जानि जे श्वेतसार युक्त खाद्य रे आमे शक्ति पाई थाउ किंतु ए श्वेतसार युक्त खाद्य खाଇବା द्वारा शक्तिटा किपरि मिले हमकु बा ए शक्तिटा कोठु सृष्टि हुए। ताले सेकंड क्वेश्चन गला। थर्ड क्वेश्चन बर्तन आमे देखिबा जे ग्लाइकोलिसिस कोन थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन रे आमे देखिबा क्रेब्स चक्र काहा को कहंती एवं फिफ्थ क्वेश्चन रे आमे देखिबा जे साधारणतः मांसपेशी रे हमरो क्राम्स बा बाकुला हो जाए काहे की। ताले 5टी प्रश्न रो उत्तर आमे वर्तमान ए शोषण प्रक्रिया माध्यम रे आमे 5टी प्रश्न रो उत्तर रो पाई दिबा। ताले ठीक अछि आमे वर्तमान विषय भितर को गति करिबा। ताले वर्तमान आमे देखिबा जे श्वेतसार युक्त खाद्य रु हमकु उत्पन्न होला ग्लूकोज जार फार्मूला होची C6H12O6। ताले ए ग्लूकोज टी कोन होए ना ए ग्लूकोज टी रक्त रे अवशोषित होला परे बा रक्त रे आत्मीकरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होला परे से ग्लूकोज टी कोन हुए ना ना कोष पाखु को चले जाए एवं ए कोष पाखरे कोन हुए ना अम्लजान थाए। तने जेहेतु ग्लूकोज टी अम्लजान उपस्थिति रे जारित होई एथु उत्पन्न करे कोन ना अंगारकाम्ल जल एवं शक्ति। ताले पिला माने वर्तमान फले क्या तुम बुझिया को चेष्टा करो जेहेतु ए जो प्रतिक्रिया रे हम वर्तमान देखुचे जेहेतु ग्लूकोज टी रक्त सहित प्रभावित होइकिना प्रत्येक कोष भितर को जाय थाए एवं अम्लजान टी हमर श्वासपथ देई हमर फुसफुस मध्य को प्रवेश करले एवं फुसफुस रो शेष मुंडरे हमर वायु कोठरी थाए से वायु कोठरी मध्य रे अम्लजान टी कोन हुए ना अम्लजान टी वायु कोठरी भितरे विसरण प्रतिक्रिया माध्यम रे बा विसरण प्रक्रिया द्वारा ए अम्लजान टी रक्त मध्य को जाय थाए एवं रक्त रे कोन अछि ना रक्त रे हीमोग्लोबिन अछि रक्त रे हीमोग्लोबिन अछि एवं ए हीमोग्लोबिन अम्लजान को ग्रहण करे एवं अम्लजान को ग्रहण करि नै प्रत्येक कोष पाखरे पहुंचाए एवं हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाए एवं अम्लजान टी कोष भितर को जाए। ताले वर्तमान हम देखिबा जे कोष भितरे जे साधारणतः ए शोषण प्रक्रिया टी संपादित हुए। ताले किपरि कोष भितरे जो शोषण प्रक्रिया टी संपादित हुए हमें वर्तमान देखिबा। ताले कोष भितरे तमरो ए शोषण प्रक्रिया टी संपादन होबा 3टी पर्याय रे संपादित हुए। ताले प्रथम 1 नंबर रे प्रथमे देखिबा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, द्वितीय रे देखिबा क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल बा क्रेब्स चक्र, तृतीय रे देखिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ताले वर्तमान ए 3टी जिंस को हमें वर्तमान लक्ष्य करिवा। ताले 3टी पर्याय रे ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ए 3टी प्रक्रिया द्वारा साधारणतः हमर ग्लूकोज रु अंगारकाम्ल जल एवं शक्ति निर्गत हुए। ताले प्रथमे हमें देखिबा जे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ताले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कोन बा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोन हमें प्रथमे जानिया को पड़ियो।
ताले ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को जानिया पूर्व हमको प्रथमे देखिया को पड़ियो जे कोषर गठन विषय हमको जानिया पड़ियो। हम जानिचे जे जीव प्राणी कोषर को घेरी रहिथिबा बाह्य आवरण को कोष झिली कुआ जाय। एटा होची कोष झिली एवं कोष झिलीर केंद्र रे गोटे न्यास्टी रही थाए। ताले ए कोष झिली एवं न्यास्टी मध्य रे थिबा अंचल को कुहा जाउची कोष जीवक। एको कुहा जाउची कोष जीवक बा ताको साइटोप्लाज्मा मध्य कहंती साइटोप्लाज्मा। ताले ए कोष जीवक मध्य रे ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाटी संपादित हुए एवं ये जो कोष जीवक रे आमे देखि जे विभिन्न प्रकार अंगिका कोष जीवक भितर थांती। तुम पूर्व क्लास रे पढिछो ये अंगिका गुडी को मध्य रे अंतर्जीवक जालिका रसधानी ता छडा लवक एवं एते लवक तो उद्भिद कोष रे देखा मिले। प्राणी कोष कथा वर्तमान मु तुमको कहूची आउरी मध्य माइटोकॉन्ड्रिया थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए एते विभिन्न प्रकार अंगिका थाए। किंतु शोषण प्रक्रिया रे साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। जो माइटोकॉन्ड्रियाटी साधारणतः कोष जीवक भितर थाए। ताले ठीक अछि आमे वर्तमान देखिबा ए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टी कोन बा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाटी ए कोष जीवक रे संपादित हुए। ताले ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होची या जे साधारणतः जे प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज रु पायरुविक अम्ल बा पायरुवेट उत्पन्न हुए ताका हमें को ग्लाइकोलाइसिस। ताले वर्तमान देखिबा ग्लूकोज रु किपरि भाबरे पायरुवेट उत्पन्न होउची। C6H12O6 C6H12O6 एटा हला ग्लूकोज रो संकेत एवं ये साधारणतः एटीपी उपस्थित रे एटीपी होची गोटा शक्ति मुद्रा जाको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कुआ जाय। शक्ति मुद्रा रो उपस्थित रे प्रथमे ये दुई अंगार तीन कार्बन विशिष्ट दुईटी सरल शर्करा रे परिणत हो। ताले प्रथमे कोन हुए ना ए ग्लूकोज टी एटीपी उपस्थित रे जे तीन अंगार विशिष्ट दुईटी शर्करा रे परिणत होला एवं परवर्ती अवस्था रे ए जो दुईटी सरल शर्करा जो उत्पन्न होला ए एंजाइम उपस्थित रे यह विघटित होई एथुरु मिले दुईटी तीन अंगार विशिष्ट पायरुविक एसिड उत्पन्न। ताले वर्तमान एठु ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रो परिसमाप्ति घटे एवं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एठु ग्लूकोज रु आरंभ होला एवं सरिला कोठी ना पायरुविक एसिड पाखरे सरिला। ताले एठी कोन होला ना जेतले ए जो दुईटी जो तीन अंगार विशिष्ट दुईटी सरल शर्करा रु जेतले पायरुविक एसिड एंजाइम उपस्थित रे पियला एई जगह रे कोनला ना गोटे अंगारक अम्ल उत्पन्न होवा सहित गोटे NADPH गोटे NADPH उत्पन्न कला। ताले NADPH कोन हमें पढिबा N फॉर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइक्लोफॉस्फेट। ताले एठु वर्तमान हमें देखिबा जे एडी साधारणतः गोटे सहकारक उत्पन्न हैला। ठीक अछि ताले वर्तमान हमें नेक्स्ट पर्याय जा को जे क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र मध्ये ताको कहंती। ताले सेथरे कोन घटुती हमें वर्तमान देखिबा। ताले वर्तमान देखा जाउची जे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया विभिन्न जीव मानक क्षेत्र रे भिन्न भिन्न प्रकार होई थाए। जोटा कि हमें साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया बा आम शरीर रे बा कोष भितरे जे साधारणतः ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा अंगारक अम्ल जल एवं शक्ति उत्पन्न हुए। किंतु केतेक जते ईस्ट कोष रे भिन्न प्रकार हुए ईस्ट बा बैक्टीरिया रे कोष भितर अलग प्रकार हुए। ताले समय समय हमर मांसपेशी जो मध्य रे जो शोषण प्रक्रिया हुए सेटा मध्य भिन्न भिन्न प्रकार हुए। किंतु देखिबा वर्तमान ए जो पायरुविक अम्ल उत्पन्न होला ए पायरुविक अम्ल बा पायरुविक एसिड विभिन्न उपाय रे भिन्न भिन्न प्रकार प्रोडक्ट बा भिन्न भिन्न प्रकार उत्पाद उत्पन्न करि थाए। ताले प्रथमे हमें देखिबा ए जे पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे उत्पन्न होला पायरुविक एसिड जेतले संपूर्ण अम्लजान रो उपस्थिति संपूर्ण अम्लजान रो उपस्थिति रे ए पायरुविक एसिड टी भांगी किना एथुर उत्पन्न हुए अंगारक अम्ल जल एवं शक्ति एवं एटा कोठी हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए। एटा माइटोकॉन्ड्रिया रे सेही भली
वायुर अनुपस्थित ऑक्सीजन अम्लजान अनुपस्थित पायरुविक अम्ल उत्पन्न हुए इथानल एटा कोट हुए ना ईस्ट सेल हुए ईस्ट सेल बा ईस्ट कोष भितर हुए इथानल इथानल टी साधारणतः 2 अंगार विशिष्ट इथानल 2 कार्बन विशिष्ट इथानल बा आपको मध्य आमे अल्कोहल कहि परिबा इथानल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से भली आउरी अम्लजान अभाव रे जोटा कि समय समय देखा जाए अम्लजान अभाव रे हमर कोष भितर मध्य ए जो शोषण प्रक्रिया समय समय होता है अम्लजान अभाव रे जहा फल हमर जो कोष भितर क्राम्प जो कहूचे आमे बांकुला हो जाए जो पेशी कोषटी ताले बर्तमान देखो एटे पेशी कोष रे होछि पेशी कोष रे पायरुविक अम्ल अम्लजान अभाव रे उत्पन्न हुए लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड प्लस जल प्लस कार्बन ताले बर्तमान आमे एडी देखिया पाइबा जे साधारणतः जे ए जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो पायरुविक अम्ल उत्पन्न होला से पायरुविक अम्ल भिन्न भिन्न प्रकार स्थिति रे जेमिति कि हमर माइटोकॉन्ड्रिया रे अम्लजान उपस्थित रे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस शक्ति कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस शक्ति उत्पन्न हुए एवं एथि रे 38 एटीपी प्राय मैक्सिमम साधारणतः 38 एटीपी उत्पन्न हुए कारण एठी संपूर्ण भाव रे पायरुविक अम्लटा संपूर्ण भाव रे विघटित होई बिना कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं शक्ति उत्पन्न हुए एवं एथुरु 38 एटीपी उत्पन्न हुए किंतु वर्तमान देखा जाउची जो दुईटी स्थिति रे लक्ष्य करो वर्तमान अम्लजान अनुपस्थित रे जोठी हमर ईस्ट कोष मध्य घटुची जोटा इथानल बा सुरासार को मध्य कहंती सुरासार इथानल बा सुरासार उत्पन्न होवा सहित एथरे जल मध्य उत्पन्न हुए सेही परी हमर पेशी कोष भितरे बा मांसपेशी कोष भितरे जे अम्लजान अभाव रे लैक्टिक एसिड उत्पन्न होवा सहित एथरु मध्य अंगारकाम्ल उत्पन्न होता है ताले एटू बर्तमान आमे देखिबा जे ए दुईटी जो स्टेज बा अवस्था रे आमे देखिले जे साधारणतः वायुर अनुपस्थित रे घटुची सेति पई ए प्रकार शोषण प्रक्रिया को कुहा जाउची वायु अपजीवी शोषण किंतु जेहेतु एटी संपूर्ण भाव अम्लजान उपस्थित रे ए शोषण प्रक्रिया संपादित हुए तेणु ए जो शोषण प्रक्रिया कुहा जाउची वायु उपजीवी शोषण ताले बर्तमान शोषण प्रक्रिया को दुई भाग विभक्त करा जायछि गोटा वायु उपजीवी शोषण आ गोटा वायु अपजीवी शोषण किंतु बर्तमान देखा जाउछि वायु उपजीवी शोषण रे जोटी अम्लजान संपूर्ण उपयोग घटुची सेति पई एई शोषण प्रक्रिया रे अधिक परिमाण शक्ति उत्पन्न हुए किंतु वायु अनुपस्थित री शोषण प्रक्रिया रे मात्र 2टी एटीपी उत्पन्न हुए ताले बर्तमान आमे देखिबा जे सेकेंड स्टेज बा सेकेंड पर्याय शोषण प्रक्रिया रो सेकेंड पर्यायटी होची ग्लाइकोलाइसिस परे क्रेब्स चक्र बाजाको साइट्रिक अम्ल चक्र मध्य कुहा जाय तले एठारे कोन होटे ना जतले हमरो जो पायरुविक अम्ल उत्पन्न होची ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे पायरुविक अम्ल उत्पन्न होला परे से पायरुविक अम्लटी परवर्ती अवस्था रे एंजाइम मानक संस्पर्श रे आसी बा एंजाइम मानक उपस्थित ए पायरुविक अम्लटी एसिटाल कोएंजाइम ए रे परिणत हो एसिटाल कोएंजाइम ए रे परिणत हो एवं ए एसिटाल कोएंजाइम ए ऑक्सैलिक एसिड सहित एसिटाल कोएंजाइम ए परस्पर रासायनिक प्रतिक्रिया करी उत्पन्न करे साइट्रिक एसिड उत्पन्न करे एवं एठारे कोन हुए ना ए साइट्रिक एसिड टी कोन हुए ना विभिन्न पर्याय देई बा विभिन्न जैविक अम्ल उत्पन्न करी जैविक अम्ल विभिन्न जैविक अम्ल उत्पन्न करने सहित परवर्ती अवस्था शेष अवस्था पुणी
हमर ऑक्सैलिक एसिड रे परिणत हुए एवं एठी कोन हुए ना पायरुविक अम्ल रु जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आसे उत्पन्न होची एवं ऑक्सैलिक एसिड या सहित मिसी उत्पन्न करछि साइट्रिक एसिड एवं साइट्रिक एसिड रु जैविक अम्ल पुणी परवर्ती अवस्था रे एंजाइम मानक उपस्थिति रे पुणी नेक्स्ट आउटा जैविक अम्ल विभिन्न जैविक अम्ल उत्पन्न करे एमति कि 6 टी जैविक अम्ल परिपथ रे उत्पन्न करे किंतु जैविक अम्ल खाली उत्पन्न करे ता नै परिपथ रे कार्बन डाइऑक्साइड मध्ये उत्पन्न हुए ता संगे NADP NADPH एवं ATP मध्ये उत्पन्न करे परिपथ रे ATP उत्पन्न करे एठी मध्ये तमरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करे एवं एठी मध्ये FADH2 उत्पन्न करछि एठी मध्ये NADH2 उत्पन्न करछि ताले एठी वर्तमान हम जानिबा जे क्रेब्स चक्र रे कोन घटुची ना क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र आको कहा जाउची कारण एठू साइट्रिक एसिड बा साइट्रिक अम्ल रो चक्रटी आरंभ होउची एवं विभिन्न पर्याय देई बा विभिन्न जैविक अम्ल सृष्टि करबा सहित शेष रे ऑक्सैलिक अम्ल उत्पन्न करे तेनु एई जो चक्रटी 1853 मसिया रे वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स एई चक्रटी को आविष्कार करथिबारु तांका नाम अनुसार आको कहा जाउची क्रेब्स चक्र की चक्र क्रेब्स चक्र एवं क्रेब्स चक्र रो कोन कोन उत्पन्न होला ना क्रेब्स चक्र उत्पन्न होला हमर अंगारक अम्ल गैस एवं ता छडा NADH2 एवं ATP उत्पन्न होला FADH2 उत्पन्न होला एमदी FADH2 एवं NADH2 एडा साधारणतः बीजारक सहकारक को कहा जाय जहा तार जो तृतीय स्टेज बा तृतीय अवस्था अछि जोटा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे साधारणतः इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करिबारे बा शक्ति उत्पन्न करिबारे एमानकर आवश्यकता थाए तने देखिबा वर्तमान थर्ड स्टेज को हमें जीवा ताले थर्ड स्टेज होची इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे हमें वर्तमान देखिबा जे साधारणतः इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ती बर्तमान आमे देखिबा एठाला माइटोकॉन्ड्रिया 2 स्तर विशिष्ट एवं एथिरे 2टी स्तर थाए माइटोकॉन्ड्रिया रे एवं ए 2टी स्तर को भलो क्या लक्ष्य करो गोटाला इनर लेयर आ गोटाला आउटर लेयर एवं माइटोकॉन्ड्रिया रे मध्य रे थिबा पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाउची एवं बर्तमान लक्ष्य करो जे माइटोकॉन्ड्रिया रे बाहर थिबा स्तर को आगु कहा जाउची बाह्य झिल्ली एवं भीतर थिबा स्तर को कहा जाउची अंतर्झिल्ली ताले बर्तमान लक्ष्य करिबा जे बाह्य झिल्ली एवं अंतर्झिल्ली मध्य रे थिबा स्थान को अंतरकोशीय स्थान मध्य कहा जाय बा अंतर्झिल्लीय स्थान ताले बर्तमान हमें लक्ष्य करिबा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया रो एई अंतरकोश बा अंतर्झिल्ली रे साधारणतः होई थाए किंतु बर्तमान देखिया को पड़िबो जे साधारणतः हमें ए जो माइटोकॉन्ड्रिया रे किपरि भाबरे तमरो शक्ति उत्पन्न होची हमें बर्तमान पढिबा अब नेक्स्ट एपिसोड रे बर्तमान हमें देखिबा जे किपरि भाबरे माइटोकॉन्ड्रिया भितरे हमरो शक्तिटी सृष्टि होची बा शक्तिटी उत्पन्न होची ताले ठीक अछि ए जो माइटोकॉन्ड्रिया भितरे जो अंतर्झिल्ली अछि से अंतर्झिल्ली किछि अंश भंगिल आंगुली भली अंश किछि ए जो मैट्रिक्स भीतर को चली जाय थाए ए अंशटी को कहंती क्रिस्टा बा क्रिस्ट आगो कहा जाय ए अंशटी को क्रिस्ट कहंती जे क्रिस्ट रे किपरि भाबरे एटीपी आ भीतर गच्छित होय रहे जे हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा ओके।